लीनियर सर्च से रिलेटेड हमारे पास कुछ स्पेशल केसेस हैं। उसमें से पहली केस ये बोलती है कि हमें सर्च करना है एक एलिमेंट, सर्च एन एलिमेंट यूजिंग लीनियर सर्च। लीनियर सर्च की मदद से हमको एलिमेंट सर्च करना है। इफ़ एलिमेंट फाउंड, अगर एलिमेंट मिलता है देन डिस्प्ले इट्स पोजीशन, और हमको उसकी पोजीशन को डिस्प्ले करना है। साथ में ये बोला गया हमको कि हमको कंसिडर ये करना है कि अगर एलिमेंट मिलता है तो एलिमेंट अगर अरे में होगा तो वो केवल एक ही बार होगा। तो इस प्रॉब्लम को अपन समझते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक अरे है, अरे की इंडेक्सिंग क्या करी मैंने, इंडेक्सिंग करी 0 1 2 3 और 4। मेरे पास कोई एलिमेंट है अगेन 10 20 30 40 और 50। आपको इसके अलावा अगर कोई भी एलिमेंट लेना है तो आप ले सकते हैं। चलिए, मुझे जो सर्च करना है वो है कौन, 30 को मुझे सर्च करना है। तो 30 कहाँ पर मिलेगा, 0 पर नहीं मिलेगा, 1 पर नहीं मिलेगा, 2 पर नहीं मिलेगा। तो मुझे बताना है कि 30 कौन सी पोजीशन पर मिला। मुझसे क्या पूछा गया कि देन डिस्प्ले इट्स पोजीशन, न कि इंडेक्स। तो सिंपल सा मेरा i बराबर 0, i छोटा बराबर 4 के लूप चलेगा। अंदर अगर अपन x पे चेक लगाएंगे, अगर इफ कौन x बराबर है किसके, a ऑफ i के, तो अगर x बराबर है a ऑफ i के तो i की इनिशियल वैल्यू क्या हो गई, 0 पर 10 मिलेगा मुझे। तो 30 इज इक्वल टू 10, कंडीशन हो गई फॉल्स। अगला i की वैल्यू को मैं 1 से बढ़ाऊंगा, 1 पर मिलेगा मुझे 20, 30 इज इक्वल टू 20, कंडीशन अगेन फॉल्स हो गई। i की वैल्यू को 1 से बढ़ाऊंगा, 2 हो गई 30 इज इक्वल टू 30, इस बार कंडीशन ट्रू हो गई। कंडीशन जैसे ही ट्रू होगी मैं फ्लैग की वैल्यू इनिशियलाइज कैसे कर दूंगा, 1 से कर दूंगा और मैं लगा दूंगा ब्रेक। इसके बाद करली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, करली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। इसका मतलब 30 मुझे मिल गया। अब 30 मुझे मिला, जब मैं ब्रेक हुआ तब मेरे पास i की वैल्यू क्या थी, 2 थी। अब लूप से बाहर आकर मैं सिंपल सा चेक लगा लेता हूँ। अगर फ्लैग की वैल्यू, सपोज फ्लैग की वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर है, 1 के बराबर है, इसका मतलब एलिमेंट मिल गया। और अगर मैं यहाँ पर पिछले ही केस की तरह 0 लिखता हूँ, इसका मतलब अगर फ्लैग की वैल्यू 0 के बराबर है तो एलिमेंट नहीं मिला। तो यहाँ पर मैं सिंपल सा मैसेज प्रिंट कर दूंगा, प्रिंटफ में डबल कोट्स में एलिमेंट नॉट फाउंड। सेम लॉजिक जो अपन ने पीछे लगाया था। अगला यहाँ पर जो एल्स होगा, आई की वैल्यू ध्यान रखो क्या थी, 2 थी, क्योंकि मैंने ब्रेक करा। जैसे ही मैंने ब्रेक करा तो मैं बाहर आ गया। बाहर क्यों आया मुझे, क्योंकि एलिमेंट सर्च हो गया था और फ्लैग की वैल्यू ऑलरेडी मैं 1 कर चुका हूँ। अब मैं यहाँ पर लूप से बाहर आकर सिंपल सा एक मैसेज दूंगा, ध्यान देना इसको, प्रिंट एफ डबल कोट्स में एलिमेंट फाउंड हुआ मुझे 8 परसेंटाइल डी पोजीशन, परसेंटाइल डी पोजीशन, ब्रैकेट कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर पोजीशन, कॉमा लगाने, डबल कोट क्लोज, कॉमा, और यहाँ पर मैं लिखूंगा i+1। सर i+1 क्यों लिखा आपने, करली ब्रैकेट क्लोज। तो i+1 मैंने इसलिए लिखा कि i की पोजीशन क्या थी, i का इंडेक्स क्या था, 2 था, जहाँ पर एलिमेंट मुझे 30 मिला था। तो 2 + 3 इज इक्वल टू, इसका मतलब कौन सी पोजीशन मुझे मिली है, 3rd पोजीशन पर मिला। सर अगर मैं 50 सर्च करता, अगर आप 50 सर्च करते तो आप बाहर कब आते, जब i की वैल्यू क्या होती, 4 होती, ठीक है ना। i की वैल्यू 4 होती, आप बाहर आ जाते, वैसे भी लूप खत्म होता है, लेकिन ब्रेक होने के बाद आप बाहर आ गए तो i की वैल्यू 4 पर कंडीशन, ये वाली फ्लैग इज इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, एल्स कोड चलेगा और 4 + 1 5 आएगा। तो यहाँ पर मुझे ये बात समझ में आ गई कि अगर एलिमेंट मिलता है तो मुझे किस पोजीशन पर एलिमेंट को इंसर्ट करना है। अब अगर वो एलिमेंट फर्स्ट पोजीशन पर मिल गया मुझे, तो लूप कितनी बार चला, केवल एक बार, पूरा एक बार भी नहीं चला। तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, जो उसका बेस्ट केस होगा वो ऑर्डर ऑफ 1 होगा। बाकी एवरेज और वर्स्ट केस में दोनों में ही हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, लीनियर होगी, क्योंकि यहाँ पर लूप चल रहा है पूरा, किसी में पूरा चल रहा है, किसी में थोड़ा चल रहा है, कुछ जगह पर लूप चल रहा है, तो इसलिए हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, लीनियर होगी। यह हमारा पहला केस हुआ। केस 2 की बात करते हैं, अगर हमें सर्च करना, वही एलिमेंट सर्च करना यूजिंग लीनियर सर्च। इफ एलिमेंट फाउंड देन डिस्प्ले इट्स पोजीशन। यहाँ पर भी हमको एलिमेंट की पोजीशन फाइंड आउट करना है, लेकिन यहाँ पर हम कंसीडर क्या कर रहे हैं, कंसीडर एलिमेंट एग्जिस्ट मल्टीपल टाइम्स। इस बार पिछली बार वाले केस में, केस नंबर 1 में एलिमेंट मिला था तो कितनी बार मिला था, एग्जिस्ट करता था तो कितनी बार करता था, केवल एक बार। यहाँ पर एलिमेंट हमें मिल रहा है कई बार। तो सपोज मुझे सर्च जो करना है, जो एक्स मैंने लिया, तो मुझे जितनी बार मिलेगा उतनी बार हर पोजीशन पर मुझे उसकी पोजीशन डिस्प्ले करना है। सपोज एक्स की वैल्यू अगर मैंने 20 ली, तो 20 ली मैंने, तो आई की इनिशियल वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। जब आई की इनिशियल वैल्यू 0 होगी तो 20 इज इक्वल टू 10, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, मेरा ये कोड नहीं चलेगा। आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, 20 इज इक्वल टू 20, कंडीशन ट्रू हो जाएगी और फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाएगी। फ्लैग की वैल्यू जैसी 1 होगी मैं डिस्प्ले कर दूंगा एलिमेंट फाउंड हुआ परसेंटाइल डी पोजीशन i+1। आई की वैल्यू क्या अभी 1 है, 1 + 1, इसका मतलब सेकंड पोजीशन पर एलिमेंट फाइंड आउट हुआ, कौन सा वाला, 20। अगला आई की वैल्यू को मैं 1 से बढ़ाऊंगा, वो 2 हो जाएगी। जब आई की वैल्यू 2 जाएगी तो मैं कंडीशन चेक करूंगा, 20 इज इक्वल टू 30, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं।
आई की वैल्यू को मैं 1 से बढ़ाऊंगा 30, सॉरी आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। जब आई की वैल्यू 3 हो जाएगी तो मैं फिर से कंडीशन चेक करूंगा, 20 इज इक्वल टू अगेन 20 हो जाएगा, कंडीशन फिर ट्रू हो गई। फ्लैग की वैल्यू ऑलरेडी 1 थी, हमने फिर से एक बार 1 कर दी, कोई दिक्कत नहीं, ओवरराइट हो गई उसकी वैल्यू। यहाँ पर हमने डिस्प्ले कर दिया एलिमेंट फाउंड एट परसेंटाइल डी पोजीशन i+1। i+1 मतलब आई की वैल्यू अभी 3 है तो 4th पोजीशन पर एलिमेंट मुझे फाइंड आउट हुआ। इसके बाद मैं आई की वैल्यू को 1 से बढ़ाऊंगा, 4 हो जाएगी, ठीक है ना। कंडीशन क्या बनेगी इस बार मेरी 20 इज इक्वल टू अगेन 20, कंडीशन फिर से ट्रू हो जाएगी। यहाँ पर फ्लैग की वैल्यू मैं 1 कर दूंगा, फ्लैग की वैल्यू 1 कर दूंगा यहाँ पर, और मेरा क्या डिस्प्ले होगा, एलिमेंट फाउंड एट परसेंटाइल डी अगेन 4+1 5th पोजीशन पर। तो इसका मतलब मेरे को जो 20 मैंने सर्च करा तो वो मिला मुझे कहाँ पर, 2nd पोजीशन पर, 4th पोजीशन पर और 5th पोजीशन पर मुझे 20 मिला। अगर मैं इसकी जगह पर 70 सर्च करता तो 70 के केस में कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स, हर बार कंडीशन फॉल्स हो जाती है और फ्लैग की वैल्यू मुझे क्या मिलती, 0 मिलती। अब लूप से मैं बाहर आ जाता हूं, तो लूप से मुझे बाहर आकर ये नहीं चेक करना है कि एलिमेंट मिला या नहीं मिला, मुझे खाली चेक करना है किसके लिए, नहीं मिले के लिए चेक करना है मुझे। तो यहाँ पर मेरा सीधा सा लॉजिक होगा, इफ अगर कौन फ्लैग की वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर ही रही, तो मैं यहाँ पर सिंपल सा एक मैसेज दे दूंगा, प्रिंटफ डबल कोट्स में क्या चीज़, एलिमेंट नॉट फाउंड। क्लियर एकदम। अब मेरी बात यहाँ पर सुनो, अब यहाँ पर एलिमेंट मिला, फर्स्ट पोजीशन पर भी एलिमेंट मिल गया, ध्यान से समझना। अगर एलिमेंट मुझे फर्स्ट पोजीशन पर भी मिल जाता है तो जरूरी थोड़ी मुझे ब्रेक होकर बाहर आना है। अरे में तो अगर हो सकता है कि अरे में पांचों वैल्यू 20 हो, जब पांचों ही वैल्यू 20 हो तो हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, हमको लूप पूरा चलाना पड़ेगा, और जब हम लूप पूरा चलाएंगे तो हमारा बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस तीनों ही हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर टाइम हो जाएगा। लीनियर टाइम मतलब हमारा लूप कितनी बार चलेगा, n नंबर ऑफ टाइम्स लूप चलेगा। अरे का साइज अगर n होगा तो n-1, तो n-1 में -1 को कांस्टेंट को इग्नोर कराया था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, तो हमारा लूप अगेन n-1 मतलब n टाइम चलेगा, तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, लीनियर। ये हमारा केस नंबर 2 हुआ। केस नंबर 3 बोलता है कि अगर एलिमेंट मिलता है तो कितनी बार मिलता है। सर्च एन एलिमेंट यूजिंग लीनियर सर्च, इफ एलिमेंट फाउंड देन डिस्प्ले हाउ मेनी टाइम्स इट फाउंड। मतलब अगर एलिमेंट मिलता है तो कितनी बार मिलता है, नहीं मिला तो कोई बात ही नहीं। एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ पर सारे एलिमेंट 10 ले लिए सपोज, और मुझे सर्च भी किसको करना है, 10 को सर्च करना है। कितनी बार मिलेगा, वो 5 बार मिलेगा, कुछ नहीं करना है मुझे यहाँ पर। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ पर मैं फ्लैग की वैल्यू अगर 1 ना करते हुए फ्लैग ++ कर दूँ। चलिए समझते हैं अपन इसको। चलिए फ्लैग की वैल्यू इनिशियल में क्या होगी, 0 होगी। आई की वैल्यू कितनी, 0। 10 इज इक्वल टू 0, 10 इज इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू हो गई। फ्लैग ++ करा तो फ्लैग की वैल्यू 0 से 1 हो गई। अगली बार 10 इज इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू हो गई। फ्लैग को ++ करा तो फ्लैग की वैल्यू 2 हो गई। 10 इज इक्वल टू 10, कंडीशन फिर ट्रू हो गई। फ्लैग को ++ करा, फ्लैग की वैल्यू 3 हो गई। 10 इज इक्वल टू 10, कंडीशन फिर ट्रू हो गई। फ्लैग को ++ करा 4, फ्लैग को ++ करा 5, कुछ नहीं करा, सिर्फ बस मैंने फ्लैग को ++ करा। मुझे थर्ड वेरिएबल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर सिंपल सा फंडा मुझे समझ में आ गया कि फ्लैग की वैल्यू को मैं क्या करूँगा, ++ करूँगा, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, बाहर आकर मैं सिंपल सा लॉजिक लगाऊंगा। अगर फ्लैग किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, एलिमेंट नॉट फाउंड प्रिंटफ में, और एल्स में मैं प्रिंटफ में क्या लिखूँगा, डबल कोट्स में एलिमेंट फाउंड, है ना, परसेंटाइल डी टाइम्स, डबल कोट क्लोज और कॉमा में फ्लैग की वैल्यू को डिस्प्ले कर दूंगा। सिंपल सा फंडा। सर आपने डायरेक्ट, अरे भैया डायरेक्ट क्या प्रिंटफ ही लिख लो यहाँ पर, प्रिंटफ सिंपल सा डबल कोट्स में एलिमेंट नॉट फाउंड। सिंपल समझने की बात है, यहाँ पर मैंने प्रिंटफ लिखा, कोई दिक्कत नहीं, आपको क्लियर है बात समझना, डॉक्टरी राइटिंग में मैंने लिखा। तो यहाँ पर ये अगला केस हुआ, यहाँ पर अगेन मैंने ब्रेक नहीं लगाया। अगर अगेन मैंने ब्रेक नहीं लगाया, इसका मतलब हमारा चाहे बेस केस हो, चाहे वर्स्ट केस हो, चाहे एवरेज केस हो, तीनों ही केस में हमारा लूप पूरा चलेगा n नंबर ऑफ टाइम्स। तो हमारी यहाँ पर अगेन जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, एवरेज केस, वर्स्ट केस और बेस्ट केस, तीनों ही केस में हमारा जो लूप चलेगा वो n नंबर ऑफ टाइम्स चलेगा। तो इस केस में भी हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, सभी के लिए लीनियर होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लीनियर सर्च के तीनों ही स्पेशल केस समझ में आ गए होंगे। कोई भी डाउट हो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, दबा के शेयर करें।